एक बार फिर दहल उठा छत्तीसगढ़। नक्सली हमले में 11 जवान शहीद। जंगलों में घात लगाकर बैठे नक्सली। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में कल यानी बुधवार को बड़ा नक्सली हमला हो गया, जिसमें 11 जवान शहीद हो गए। जानकारी के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड यानी DRG फोर्स के जवान जब एक ऑपरेशन से लौट रहे थे, तभी नक्सलियों ने उनके वाहन को IED से उड़ा दिया। तकरीबन 200 जवानों का जत्था अरनपुर थाने के मेला और अम्बुश के लिए निकला था। तभी नक्सलियों ने जवानों के लौटने के रास्ते में एक बड़ा गड्ढा बनाया था। उस गड्ढे में 50 से 100 किलोग्राम IED छिपा दिया। जवानों की गाड़ी जैसे ही गड्ढे के पास पहुंची, नक्सलियों ने इसमें धमाका कर दिया। इस हमले में 11 जवान शहीद हो गए। इस हमले के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए CM भूपेश बघेल को हर तरह की मदद का आश्वासन दिया। वहीं CM भूपेश बघेल ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि हमें बहुत दुख है और जवानों की शहादत बेकार नहीं जाएगी। घटना बड़ी है। 2 साल बाद ID ब्लास्ट हुआ, 10 जवान और एक सिविलियन हमारे DRG जवान शहीद हुए हैं। इसका पूरे परिवारजनों प्रति मैंने शोक संवेदना व्यक्त की और जवान के अर्थी पे कंधा भी मैंने दिया है और हमको बहुत दुख है। उसकी शहादत बेकार नहीं जाएगी। मुझे इस बात का गर्व है कि हमारे जवान लड़ते हुए शहीद हुए, क्योंकि जहां SP को जो सूचना मिली उस आधार पर 2 टुकड़ी भेजा गया और उस मुठभेड़ में एक नक्सली घायल हुआ है और एक और जो नक्सली है उसको 2 नक्सली पकड़े हैं। एक का इलाज चल रहा है और एक दूसरा जो नक्सली है वो हमारे कस्टडी में है। और लौटते वक्त ID ब्लास्ट हुआ, जिसमें एक घटना घटी और हमारे 10 जवान और एक सिविलियन की शहादत हुई है। सर, क्या ये बौखलाहट लग रही है जिस तरीके से स्कूल जा रहे हैं, सड़क बन रही है, जिस तरीके से डेवलपमेंट जो बस्तर में इन दिनों देखने मिला? देखिए, जो लगातार 4-4.5 सालों में करीब 75 कैंप हमने कोर एरिया में खोला है। पहले तो बफर जोन में ये कैंप खुलते थे और नक्सली ऑपरेशन करने में बहुत दूर लंबा सफर तय करना पड़ता था। 3-3, 4-4 दिन तक के जाते थे, जवान थक भी जाते थे। लेकिन अब सड़कें भी बन गया, कैंप भी खुल गया और जगरगुंडा जो हेडक्वार्टर है नक्सलियों का, उस एरिया में भी अब तीनों तरफ से, बीजापुर से, सुकमा से और दंतेवाड़ा, तीनों जिले से सड़क मार्ग पहुंच गया है। और ये जो उनका हेडक्वार्टर कहा जाता था वो एरिया अब हमारे पहुंच के सीमा के अंदर है। पुअर्ती भी जो हिडमा का हेडक्वार्टर है वो भी बिल्कुल हमारे कैंप के नजदीक है। तो अब नक्सलियों को छुपने के लिए कोई दूसरी जगह ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि पूरा एरिया लगातार हम लोग कवर करते जा रहे हैं और बहुत जल्दी वो एरिया नक्सलियों से मुक्त करा देंगे। सर, जैसे उनका TCOC कहा जाता है, तो क्या इस दौरान अब ऑपरेशन तेजी बढ़ाई जाएंगी? सर, देखिए, ये जो सीजन है, गर्मी का सीजन है, पूरा पतझड़ हो जाता है और विजिबिलिटी बढ़ जाती है। तो TCOC उनके लिए भी है तो हमारे लिए भी है, क्योंकि हमारे जवान भी सर्चिंग करने जाते हैं और लगातार इस प्रकार से जहां सूचना मिलती है घेराबंदी करके या तो वो सरेंडर करते हैं या उनकी मौतें होती है। तो ये चांस की बात है, लेकिन हमने 2 उनके पकड़े हैं। पिछले समय जब घटनाएं घटी थी तो हमारे जवान लोहा लेते हुए जहां शहादत दी वहीं उनको ज्यादा नुकसान पहुंचा, नक्सलियों की हिम्मत तोड़ दिए थे। मैं समझता हूं इस घटना से हमारे मनोबल में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि हमारे जवान और अधिकारी सब डट कर मुकाबला करेंगे और इसका बदला जरूर लेंगे। वहीं छत्तीसगढ़ के IG बस्तर P सुंदरराज ने दंतेवाड़ा नक्सली ID हमले के बारे में न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। आप कैसे देखते हैं, क्या ये सही में इंटेलिजेंस फेलियर है, SOP का वायलेशन था? कल जिला दंतेवाड़ा एवं सुकमा के सीमावर्ती थाना अरनपुर अंतर्गत दरबा डिवीजन माओवादी कैडर का सूचना का आधार पर ही पुलिस टीम दंतेवाड़ा DRG टीम गश्त में रवाना हुए थे। जहां पर इन्फॉर्मेशन था उधर पुलिस ने सर्चिंग के दौरान एक मुठभेड़ भी हुए थे, उसमें कुछ संदिग्ध माओवादी को पुलिस ने हिरासत में लेकर लौटा रहे थे। शेष टीम अंदर लगातार सर्चिंग अभियान में जारी रहा। जिस टीम वापस लौटा रहे थे उनमें से अरनपुर और समेली के बीच में एक गाड़ी को माओवादी द्वारा टारगेट की गई थी IED ब्लास्ट के माध्यम से। उसी में सवार सभी हमारा DRG कमांडोज एवं जो वाहन चालक है, कुल 11 लोग का शहादत हो गए थे। उस इलाका पूर्व में काफी प्रभावित रहा है
उसके बाद फिर लगातार ऑपरेशन के माध्यम से काफी आगे बढ़ चुके थे हम लोग। अरनपुर से लेकर आगे जगरुंडा तक कनेक्टिविटी को पूर्ण करने के पश्चात जगरुंडा से बांसवाड़ा तरफ भी कुंदेड़ में बेदर कैंप स्थापित करके जो इलाका पहले जो माओवादियों के स्ट्रांग होल्ड इलाका माना जाते उनमें काफी हद तक हम आगे बढ़ चुके हैं। इस इलाका में लगातार ऑपरेशन के माध्यम से गतिविधि काफी नियंत्रण में हो चुकी है, जहां पर कल घटना हुई है। इसके बावजूद जिस तरीके से जो कल आईडी के माध्यम से मोदी द्वारा पुलिस को नुकसान पहुंचाया गया, अभी जांच के विषय है कहां पर क्या कुछ हमारा जो कार्रवाई में और बेहतर कर सकते थे, जहां पर हमारा कार्रवाई में माओवादी को मौका मिल गए थे, वो जांच के विषय, जांच के पश्चात ही फिर संपूर्ण स्थिति को एक आंकलन करना में संभव हो पाएगा। सर, वी हैव विजिटेड द स्पॉट और देखने से ऐसा लग रहा है कि काफी पावरफुल ब्लास्ट था, तो क्या हो सकता है क्वांटिटी प्राइमा फेसी, आपको क्या लगता है कि जिस उसमें फॉरेंसिक टीम के माध्यम से कल स्पॉट इंस्पेक्शन की गई थे, उसका जो जितना भी टेल सिम्टम्स हैं, बाकी जो सब उस तरह जो सॉइल टेस्ट वगैरह भी की जाएगी। उसके बाद फिर एक्सप्लोजिव का नेचर और क्वांटिटी जो क्रेटर साइज के हिसाब से एक साइंटिफिक एनालिसिस की जा रही है। कल ही तत्काल घटना के बाद फॉरेंसिक टीम जाकर जितना भी एविडेंस वगैरह उधर कलेक्ट कर चुकी है, उसका भी एनालिसिस की जा रही है। उसके बाद फिर स्थिति क्लियर होगा। सर, एक पक्का रोड था, तो क्या लगता है बीनीथ द रोड वो प्लांटेड? प्रथम दृष्टि से संभवतः लगता है जो रोड के नीचे टनलिंग करके एक्सप्लोसिव लगा गया, जिसके कारण से मतलब डीमेनिंग में फिर ये डायरेक्ट नहीं हो पाए थे। इस प्रकार की क्या कुछ इसमें चैलेंज रहेगा, जो संपूर्ण जो फॉरेंसिक टीम का जो ओपिनियन आने के बाद फिर क्लियर होगा। सर, एक थ्योरी ये भी आ रही थी कि कोई फेस्टिवल चल रहा था, लोकल फेस्टिवल, तो उसके आड़ लिए थे नक्सली। नहीं, जैसे कल वीकली मार्केट भी थे अरनपुर में, जैसा पंडुम त्योहार में जहाँ जहाँ पर फिर ग्रामीण द्वारा जैसे नाका लगाकर मतलब जो आना जाने वाला लोगों को फिर रोका जाता है, उसका त्योहार के हिसाब से उनसे बातचीत की जाती है। लेकिन ये अभी किसी प्रकार का कोई कंक्लूजन लेना थोड़ा प्रीमेच्योर होगा, इसलिए संपूर्ण जांच पड़ताल के बाद ही फिर हम एक कॉन्क्रीट किसी एक कारण में अपन पहुंच पाएगा। सर, कुछ लोग बोल रहे थे, क्या ये सही है कि इसमें जो शहीद हुए हैं जवान वो अर्लियर दे वर नक्सल्स एंड रिसेंटली ज्वाइंट फोर्सेस? इसमें जो डीआरजी में जो फ्रेश रिक्रूट्स भी है, जो नक्सल पीड़ित भी है और जो नक्सल सरेंडर कैडर्स भी है, जैसे कल वाला घटना में भी उसमें तीनों प्रकार का जो थे, जो फ्रेश रिक्रूट्स भी थे, जो सरेंडर नक्सल कैडर्स भी थे, और साथ साथ जो नक्सल पीड़ित थे उन्होंने भी मतलब बाद में जैसा उनका पुनर्वास नहीं दिखता है तो पुलिस में उनका बल में मौका दी जाती। इस प्रकार मतलब तीनों का कॉम्बिनेशन थे। तीन जवान थे सर? नहीं, तीनों प्रकार का जो कॉम्बिनेशन है, जो डीआरजी में आमतौर पर जो फ्रेश रिक्रूट्स भी होते हैं और जैसा आत्मसमर्पित नक्सली का भी जो रिहैबिलिटेशन पॉलिसी के तहत उनका भी शामिल की जाती है, और जो नक्सल पीड़ित है उनको भी एक पुलिस फोर्स में जो कार्य करने के लिए अवसर दी जाती है। वो तीनों कॉम्बिनेशन में फिर डीआरजी या अन्य जो स्पेशल फोर्सेस काम करते हैं। कल की घटना में इस प्रकार का जो आत्मसमर्पित नक्सलियों का भी जो फोर्स में रिक्रूट किए गए थे उनको भी शहादत हुआ। सर, अब क्या स्टेप्स रहेंगे कि ऐसी घटनाएं रिपीट ना हो? जैसा जिस तरीके से विगत वर्षों में हम ऑफेंसिव तरीके से काफी अंदर तक आगे पहुंच चुके थे, उसके काफी सकारात्मक परिणाम मैदान में देखने मिल रहे थे, और निश्चित रूप से ये हमारे लिए एक सेटबैक रहा। लेकिन हमारा जो जवानों को शहादत के लिए सही तरीके से श्रद्धांजलि देना मतलब और हमको ऑफेंसिव होकर जो माओवादियों का जो आतंकी घटना को समाप्त करना, उनकी गतिविधि को समाप्त करना और क्षेत्र में शांति व्यवस्था बना रखना, ये हमारा प्राथमिकता। उसके लिए हम योजनाबद्ध तरीके से आगे काम करेंगे। सर, कैन वी से कि ये अटैक टीसीओसी का पार्ट हो सकता है या है? ये टीसीओसी तो आमतौर पर गर्मी के समय जो माओवादी द्वारा सभी इलाकों में कोशिश की जाती है, जो पीरियड भी मतलब उसी में कोइंसिड हो रहा है, जिस समय पूर्व में बताए थे, मतलब ये संपूर्ण घटनाक्रम को बेचने के बाद ही फिर हम एक किसी प्रकार के निष्कर्ष में पहुंच पाएगा।